ये सभी लोग जाल बिछाकर तैयार खड़े थे और दूसरी तरफ पेंडुलम था जो कंचे आपस में टकरा रहे थे। वहीं एक महिला हेलीकॉप्टर लेकर आ रही थी। इनकी तरफ एक बहुत बड़ा मोनेस्टर आ रहा था और एक आदमी तार को हेलीकॉप्टर में फंसा देता है। महिला तेजी से हेलीकॉप्टर को उड़ाती है। वो तार इसी पेंडुलम से बंधा हुआ था। मोनेस्टर पेंडुलम की तरफ ही आ रहा था। मोनेस्टर जैसे ही पेंडुलम को निकलता है तभी वो तार उसके मुंह के अंदर फंस जाता है, क्योंकि ये मोनेस्टर आवाज की तरफ आकर्षित होता है और पेंडुलम की आवाज की वजह से मोनेस्टर ने उसे निगल लिया था। अब एक आदमी महिला को तार रिलीज करने के लिए कहता है। महिला तार को रिलीज करती है, तभी वो मोनेस्टर एक बड़े कंटेनर में घुस जाता है। इन सभी लोगों ने उस बड़े मोनेस्टर को पकड़ लिया था। अब सभी लोग लोहे की रोड को कंटेनर के अंदर घुसा रहे थे ताकि वो मोनेस्टर बाहर ना निकल सके। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब जैसे ये लोग कंटेनर का दरवाजा खोलते हैं, वो मोनेस्टर इनके ऊपर अजीब सी चीज निकल देता है। तभी एक आदमी तलवार लेकर मोनेस्टर की तरफ जाता है। आदमी उस मोनेस्टर पर हमला कर रहा था, लेकिन वो मोनेस्टर भी आदमी पर हमला करता है। अब दूसरा आदमी मोनेस्टर के पास जाता है। उस आदमी ने मोनेस्टर को तलवार मार दी थी, लेकिन वो तलवार उसके अंग में फंस जाती है, जिससे मोनेस्टर तलवार को ऊपर फेंक देता है। ये सभी लोग इस मोनेस्टर के अंग। ये महिला इस बड़े समुद्र में अकेली बहती हुई आ रही थी। इसने जुगाड़ कर एक छोटी नाव को बनाया था, लेकिन तभी इसके ऊपर पक्षी मंडराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाव में एक फैमिली थी। तभी इस महिला ने देखा कि दूर पक्षी मंडरा रहे थे। ये अपने पति को बताती है। अब ये लोग नाव स्टार्ट कर फटाफट वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इस छोटी नाव पर वो महिला नहीं थी। अब ये लोग उस छोटी नाव को ऊपर खींच लेते हैं। तभी इन्होंने देखा कि उसमें एक छोटा बच्चा था जो अभी जिंदा था। ये दोनों देखकर हैरान थे, कितने बड़े समुद्र में आखिर ये बच्चा जिंदा कैसे है और किसने छोड़ा होगा इस समुद्र में इस बच्चे को। लेकिन तभी लड़की ने देखा कि उसी छोटी नाव से एक रस्सी बंधी हुई थी जो पानी के अंदर जा रही थी। ये महिला उस रस्सी को खींचती है। खींचने पर इसे भारी महसूस होता है और तभी वो महिला पानी से बाहर निकलती है। ये महिला अपनी नाव से पानी के अंदर गिर गई थी, लेकिन इसने अपने हाथ को अपनी छोटी नाव से बांध रखा था। अब ये दोनों इसे खींचकर नाव के ऊपर लाते हैं। ये बच्चा इसी महिला का था। ये लोग उसे होश में लाते हैं, उसे ऑक्सीजन देते हैं, उसकी छाती को प्रेस करते हैं, लेकिन उस महिला को बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था। शायद ये महिला मर चुकी थी। इन लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि अभी बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा था। तभी वो बच्चा ये सभी लोग बस में बैठे हुए थे। तभी अचानक इनके पास एक कौवा आता है। इस कौवे की आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थी। लड़की अपनी माँ को कौवे की आंख दिखाती है और उसकी माँ कहती है कि ये कौवा भी उसी बीमारी का शिकार हो चुका है। ये कौवा बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा था। तभी एक लड़के से पेप्सी की कैन गिर जाती है, जिससे ये कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग थे जो अलग अलग गाड़ियों में बैठे हुए थे। तभी इनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। आदमी कहता है कि हमको इस गाड़ी से निकलकर बस के अंदर जाना होगा। अब ये लोग उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं और बस की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों कौवे पर गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे और सही सलामत बस तक पहुँच जाते हैं। आदमी जैसी बस के दरवाजे को बंद करता है, तभी बहुत सारे कौवे उस बस के ऊपर चिपक जाते हैं, जिस वजह से वो बस एक खंबे से जा टकराती है। ये सारे कौवे एक वायरस का शिकार हो चुके थे। एक तरह से ये ज़ॉम्बी कौवे थे। उन कौवों ने बस पर पूरी तरह से हमला कर रखा था और बस का शीशा भी टूटने वाला था। तभी वहाँ पर तेजी से एक गाड़ी आती है। वो गाड़ी उस बस के पीछे खड़ी होती है। उसमें एक आदमी था जो बस में फंसे लोगों को निकाल रहा था। सभी लोग बस से गाड़ी के अंदर जा रहे थे, लेकिन तभी वो कौवे एक लड़की को उठाकर ले जाते हैं और उसे नोचकर मार। ये लड़का पेप्सी निकालने के लिए वेंडिंग मशीन में पैसे डालता है और बटन दबाता है। पेप्सी निकालने के बाद उसे उसमें एक लव लेटर मिलता है। लड़का लेटर खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, मुझे एक ऐसे प्यार की तलाश है जो मुझसे सच्चा प्यार कर सके, शायद वो तुम हो। लड़का लेटर पढ़कर उसे वापस मशीन में रखकर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आता है और लेटर को फिर से निकाल लेता है। उस लेटर पर एक पता लिखा हुआ था। लड़का उस पते पर पहुंचता है जहां उसे एक और वेंडिंग मशीन दिखाई देती है। वह मशीन से दूसरा लेटर निकालता है। उसमें लिखा होता है, मैं एक हसीन पल को जीना चाहती हूँ, केवल तुम्हारे साथ। लड़का इसे पढ़ने के बाद तीसरे पते पर जाने लगता है। तीसरे पते पर भी एक वेंडिंग मशीन होती है। लड़का वहाँ से लेटर निकालता है जिसमें लिखा होता है, तुम मेरे करीब पहुँचने ही वाले हो, आशा है कि अब तक तुम समझ गए होगे। ये पढ़कर लड़का खुश हो जाता है और अगले पते पर पहुँचता है जहाँ उसे एक अलमारी दिखाई देती है। वह अलमारी की ड्रॉ खोलता है और उसमें से एक लेटर निकालता है। लेटर में एक सुंदर लड़की की फोटो होती है और लिखा होता है, आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, अब बस एक टास्क और बाकी। लड़का खुशी खुशी अगले पते पर पहुंचता है जहां उसे फूलों से बना एक दिल दिखाई देता है। वह दिल के बीच खड़ा हो जाता है और उस लड़की के दिए हुए नंबर पर कॉल करता है। लड़की कॉल उठाती है। लड़का अपने प्यार का इजहार करता है और लड़की भी अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन तभी अचानक